जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। मैं बोलता हूँ यार मुझे नहीं मुझे बोलने देंगे, मैं स्टार्ट करूंगा भाई इस बार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं बतूता वाइन्स। हाँ जी बोले आप बोले। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बतूता वाइन्स और मैं हूँ जी। तो नाजरीन मैं हूँ मोहम्मद नवीद नवाज़ और मेरे साथ हमेशा आपको नज़र आने वाले चेहरे हैं अदनान नवाज, हाफिज़ काशिफ, हाफिज़ इनायतुल्लाह काशिफ। आज हम जा रहे हैं एक रूहानियत से भरपूर पुरफ़िज़ा मकाम 1.25 लाख औलिया अल्लाह की सरज़मीन उच्च शरीफ, और वहाँ पे हम आपको उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। वहाँ पर मुख्तलिफ जो तारीख़ी मकामात हैं उनका बताएंगे, और इसके अलावा भी और भी होंगी बड़ी ही मज़ेदार चटपटी बातें। तो हाफिज़ भाई कितना सफ़र है यहाँ से तकरीबन? अहमदपुर से तकरीबन 25 किलोमीटर का ये सफ़र है, अहमदपुर शर्किया से उच्च शरीफ। और ये भावलपुर की तहसील में ही आ जाता है, अहमदपुर शर्किया और उच्च शरीफ भी। ये अहमदपुर की एक जो सब तहसील होती है वो उच्च शरीफ है। सब तहसील कहाँ से नहीं निकल सब सब तहसील हो गई है। वाह गुड, वेरी गुड। सब तहसील नहीं होती है। अच्छा पूछा है ये, अच्छा पूछा है। अच्छा ठीक पूछा ठीक लगा। उच्च शरीफ बहावलपुर से तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर दूर तहसील अहमदपुर शर्के में वाक़ है। अच्छा यार अदनान, ऐसा भाई घर तो वही है ना उच्च शरीफ? हमारे क्लास है। हाँ यार एहसन भी तो उधर है ना, वो खान साहब लशारी। झूठ बोल रहा है। क्यों ना उनसे एक मिनट यार कॉल करते हैं, वो तो बड़ा नाइस बंदा है यार। हाँ बिल्कुल कॉल कर देंगे। मेहमान नवाजी का मज़ा आएगा बस। वालेकुम सलाम। एहसन भाई क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। अच्छा यार एहसन कित है तू? मैं जी हाँ, फिलहाल घर हूं। सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। घर। अच्छा यार असन वो शरीफ आने पे तक मिलन वास्ते अच्छा रस्ते जी से केड़े टाइम? ये बस तकरीबन सा को लग सन कोई 20-25 मिनट लग सन। यार तो सही होना हां, मैं तो भावलपुर में ना भी गजब बेइज्जती ना कर यार। यार और क्या करो यार, मैं उन्हीं का महीने को मैं फिलहाल भी महीने हो रही यार देख यार ऐसे इतने पहले यार इतने दूर तो आसान है यार तेरे को मिलने वास्ते खास। मैं तो तैयारी की थी खड़ा, मैं तो महीने लाजमी। चलो हसन भाई घर क्या पक्का पे? हसन भाई घर क्या पक्का पे? घर को जी कह यार फिर वापस चलते हैं। यार फिर ठीक है हम जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है। दोस्त हैं 1 किलोमीटर रहता है उच्च शरीफ। हम इतने दूर से सफ़र करके आ रहे हैं, ये हमारे दोस्त हैं, कहते हैं भाई नहीं चल यार नबी छोड़ वापस चलना है। छोड़ चलो ठीक है, चलो वापस चलना भी चलो। नहीं कंट्रोल कंट्रोल। शहर पहुंचकर सबसे पहला खुशगवार कुन अमर ये था कि एहसन भाई अपने घर से 3-4 किलोमीटर पहले ही हमारे इस्तकबाल के लिए मौजूद थे और पूरे सफ़र के दौरान हमारे साथ बने रहे। जी तो नाज़रीन इस वक्त हमें एहसन भाई ने भी ज्वाइन कर लिया है और हमें हमारी रहनुमाई करेंगे आज के दिन की। अच्छा एहसन भाई हम अब कहाँ पहुँचने वाले हैं? भाईजान हम अब जा रहे हैं लल्लू वाली मोहरी पे। और उच्च शरीफ की जोग्राफियाई अहमियत में एक और अहम इजाफा यहाँ पर सी पैक इंटरचेंज की मौजूदगी है, जिसकी वजह से इसका बड़े शहरों से फासला बहुत हद तक कम हो गया है। रूहानियत के मंबे मज़ारात के पुरवकार गुंबद दूर से ही नज़र आना शुरू हो जाते हैं।
और ज़ायरीन के लिए कशिश का बाइस हैं। नए जो मतलब जो भी यहाँ पर आना चाहता है तो उनके लिए एक रहनुमाई के तौर पर बात है कि आप ऊपर जाने से पहले अपने जूते गाड़ी में उतार के रख लें, क्योंकि ऊपर भी आपको जूते नहीं पहनने देंगे। तो इससे बेहतर यही है कि आप अदब के तौर पर भी है, और बेहतर यही है कि आप जूते यहीं पे उतार के जाएं। 10 रुपये बचाने के चक्कर में आप देखें इतनी गर्म ज़मीन के ऊपर भागते हुए नज़र आ रहे हैं। एहसन साहब, आप तो इतने समझदार थे यार, आपने भी हमसे ये आपने भी हमें गाइड नहीं किया। उच शरीफ के तमाम मज़ारात सतह ज़मीन से काफ़ी बुलंद जगह पर तामीर किए गए हैं। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मज़ार शरीफ हज़रत सैयद शेर शाह जलालुद्दीन सुरखपोश बुखारी रहमतुल्लाह के मज़ार पे मौजूद हैं। उनकी जो तशरीफ़ आवरी थी इस इलाके इस बस्ती में 1244 में हुई, और उस दौर में यहाँ पर हिंदू हुक्मरान थे, सुंदरपुरी उनका नाम बताया जाता है। और बेसिकली जो उच शरीफ की वजह तस्मिया है वो भी उन्हीं के नाम से मंसूब है कि यहाँ आने के बाद उन्होंने जो हिंदू ख़ानदान था, हिंदू राजा था, उसके घराने में शादी की और उनकी एक बेटी का नाम उच्चा रानी था। एक तो ये रवायत है। दूसरी रवायत ये है कि उन्होंने शादी करने के बाद और उनको मुशर्रफ बा इस्लाम करने के बाद एक कला की तामीर का हुक्म दिया और उस कला को उच्च का नाम दिया गया, और तभी से ये इलाका उच्च कहलाया जाने लगा। हज़रत जलालुद्दीन सुरखपोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 595 हिजरी में बुखारा शरीफ में हुई। 640 हिजरी में उस शरीफ तशरीफ़ ले आए और 690 हिजरी में उनका इंतकाल हो गया। तो एहसन भाई भी यही हैं, तो आइए थोड़ा उनसे भी फैज़याब होते हैं, थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं उस शरीफ के बारे में। जी एहसन भाईजान, जहाँ तक आपने बताया, मतलब आपने सही बताया। उससे आगे ये हुआ था कि जब उन्होंने मुसलमान कर लिया था और शादी कर ली थी ऊंचा रानी से, फिर उनके बाद जो है ना वो जो यहाँ की रियाया थी वो सारे हिंदू थे, अक्सरियत यानी कि हिंदुओं की थी, वो ना उनके ख़िलाफ़ हो गए। जो है ना उन्होंने कहा कि हम आपको एक शर्त पे मानेंगे, अगर आप हमारी जो है ना हम आग का एक अलाव जलाते हैं, उस आग के अलावा में अगर आप जाएं और आपको कुछ ना हो, हम भी देखते हैं भी आपका खुदा आपको बचाता है कि नहीं। अगर आपको कुछ ना हुआ तो हम जो है ना मुसलमान हो जाएंगे। फिर उन्होंने आग का अलाव जला दिया। उन्होंने ना अपनी मतलब वो जो जिससे शादी कर ली थी बेगम थी, उसका हाथ पकड़ा और लेके अंदर चले गए। वहाँ पे जाकर कितनी देर बैठे रहे। उनको जब वापस आए उनको छोटे से भी कुछ नहीं हुआ था। अल्लाह के प्यारे बंदे होंगे, खुदा के प्यारे बंदे होंगे। तो उन्होंने जब ये देखा तो वो इधर सारे जो है ना जोक दर जोक सारे मुसलमान होते गए। हज़रत सुरखपोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की वजह तस्मिया ये है कि वो हमेशा सुर्ख चादर ओढ़े रखते थे, और उस शरीफ में तबलीग इस्लाम के सिलसिले में उनकी बड़ी शानदार खिदमात हैं। उच शरीफ में 1.25 लाख औलिया अल्लाह के मज़ारात मौजूद हैं, जिनमें ज़्यादातर का ताल्लुक़ गिलानी और बुखारी सैयद घरानों से है। उच शरीफ की आलमी सतह पर पहचान बने हुए सादात के आधे मज़ारात हज़रत बहावल हरीम सरकार, हज़रत मई बीबी जाविंदी और हज़रत नूरुद्दीन नूरिया के नाम से मंसूब हैं। वक्त की हर दौर में बदलती करवटों के पस मंज़र में आए इस शहर को देखने की कोशिश करते हैं।
अच्छा, उच शरीफ को बरसीर कदीम तरीन शहर माना जाता है। सबसे पहले इस शहर की बुनियाद 1325 कबल मसीह में सिकंदर आज़म यूनानी ने रखी और इसे अलेक्जेंड्रिया या फिर अल सिकंदरिया का नाम दिया, और यहाँ पर जो यूनान के थ्रेस नस्ल के लोग थे वो आबाद हुए। सात सौ 12 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम ने फ़तह सिंध की, उसके बाद मुल्तान के बाद उच शरीफ तशरीफ़ ले आए। उस दौर में इस इलाके को देवगढ़ का नाम दिया जाता था। इस शहर की तामीरात खालिस्तान मुल्तानी या फिर जनूबी पंजाब की हैं, जिनमें नीले रंग की पतली टाइलों का इस्तेमाल नुमाया है। 1006 ईस्वी में महमूद गजनवी ने जब इस इलाके की फ़तह की तो ये बस्ती जो थी भाटिया के नाम से मशहूर थी। उसी दौर में महमूद गजनवी के दौर में ही यहाँ पर शेज़म इस्माइली और निज़ारी जो शिया नस्ल के लोग थे वो यहाँ पर तशरीफ़ ले आए। (1175 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद गौरी ने इस इलाके की फ़तह की। (1204 ईस्वी में नासिरुद्दीन कबाचा, जो कि मुल्तान का गवर्नर था दिल्ली सल्तनत की तरफ से, उसने इस इलाके पर कब्ज़ा कर लिया। 1210 में सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की वफ़ात के बाद नासिरुद्दीन कबाचा ने खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया। ये शहर अपनी कदामत, रूहानियत और इमारत की वजह से फ़ातहीन और इल्म फ़ज़ल की बड़ी शख्सियात की तवज्जो का मरकज़ रहा है। मुख्तलिफ़ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने इस शहर को अपना मस्कन बना लिया और आले रसूल की कसरत आबादकारी की वजह से शरीफ का लहका इसके नाम का मुस्तकिल हिस्सा बन गया। को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक इलाका उच्च मुगलिया कहलाता है, जहाँ पर मंगोल या फिर मुगल नस्ल के लोग आबाद हैं। दूसरा इलाका उच्च बुखारी कहलाता है, जो कि पीर सैयद जलालुद्दीन सुर्खपोश बुखारी की नस्ल में से हैं। और एक इलाका उच्च गिलानी कहलाता है, जो कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर गिलानी की नस्ल से मंसूब लोगों के नाम है। 1224 में ख्वारिज़म शाही सल्तनत के आखिरी सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारिज़मी या जलालुद्दीन ख्वारिज़मी मिंगबुरनू ने इस इलाके पर कब्ज़ा कर लिया और नासिरुद्दीन कबाचा से ये इलाका छीन लिया। 1870 में आने वाला सैलाब अपने साथ बहुत सी निशानियां बहा ले गया है, लेकिन आज भी चंद वाक़यात मौजूद हैं। ये मज़ार हज़रत बहाउल हलीम के शागिर्द हज़रत जहांगीर जहानिया जहांगश्त का है और यहीं पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अक्स पा भी मौजूद है। कबाचा सल्तनत के बाद भी यहाँ पर मुख्तलिफ बादशाहों की हुकूमत रही, जिनमें लंगा डायनेस्टी, सम्मा डायनेस्टी, उसके बाद शेर शाह सूरी डायनेस्टी और मुगलिया डायनेस्टी। आखिर में आते हैं नवाब ऑफ बहावलपुर। बेसिकली जो नवाब ऑफ बहावलपुर थे वो भी उच्च के जो सैयद थे, उन्हीं के बुलावे पर शिकारपुर से यहाँ पर तशरीफ़ लाए और एक शानदार सल्तनत की बुनियाद रखी, जिसे रियासत बहावलपुर का नाम दिया जाता है। किसी दौर में ये अज़ीमुश्शान सल्तनत का दारुल खिलाफा हुआ करता था, मगर आज इसे तहसील का दर्जा भी हासिल नहीं है। तुसां उच्चे तुहाड़ी ज़ात उची, तुसी विच उचांदे रांधे। पंजाब के मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत बाबा बुल्ले शाह की जाए पैदाइश भी यही शहर है।
दिन भर के थके हारे अब हम एहसन भाई के यहाँ जमा हुए और उनकी मेहमान नवाजी का लुत्फ़ उठाया। एहसन भाई, ये अदनान भाई वलीमे पे क्या खिलाएगा? ये मटरी पुलाव खिलाएंगे। मटरी पुलाव, मुझे तो लगता है ये तो कड़ी पकौड़ा ना खिलाए। कड़ी पकौड़ा भी होता है। मैं तो डालेला बात को ऐसा अपने वलीमे में इनके काम देखे बड़ा भाई है, उसको कहते हैं यार वही है ना 4 कप चाय था अच्छा यार। अच्छा, वो ये ऐसी बातें कर कौन रहा है जिसकी खुद अपने छोटे भाई से के सामने इज्जत नहीं है ना? तो जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हट। तो जी तो नाजरीन, मिलते हैं एक नए मकाम पर नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।